ये वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, वेल डन टीम इंडिया। We see them when they come to the bowling match. जीता हुआ मैच हार जाता है। कल की कर्चीफ पॉकेट में रखने का, उसको राइट लेग पहले डालने का, लेफ्ट लेग पहले डालने का, फटी हुई ग्लव्स पहनने का, ये सब कहाँ से? There are some people who will not wear fresh clothes on the match. I was about to say that. वो पुराने फटे जूते भी पहने हुए मैंने प्लेयर्स को देखा है। So what is this then? That is superstition. इस superstition की साइंटिफिक रूप दे सकते हैं वो सिर्फ एस्ट्रो। ओलंपिक्स को लेकर के बड़ा प्रेडिक्शन भी कर दिया। फ्रेंचाइजी का धंधा स्पोर्ट्स है, सो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से ब्रांड को अप रखना है, फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, बेंच को हैप्पी रखना है और इन्वेस्टर को डिविडेंड्स देना है और शेयर्स का। आई कम टू कंक्लूजन मे बी लेस देन 30 seconds. What are you saying, Yes, Dr. Rao? 30 seconds? 30 seconds I get the answer. ये अंधविश्वास है ही नहीं। और डर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। नमस्कार। यूँ तो मार्केट में इस वक्त बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान कई कई सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। ऐसे में कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं वो अभी तक अनछुए हैं, जिन पर बात ही नहीं हुई क्योंकि लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है या कभी सोचा ही नहीं कि ये भी विषय हो सकते हैं डिस्कशन के लायक। मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी की। स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बुक है जो मार्केट में इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत नाम है। उसका नाम है स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर रवि राव। और इस किताब में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसको हम आज डॉक्टर रवि राव से खुद डिकोड करवाएंगे, समझेंगे और किस तरह से स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी न केवल आपके लिए लेकिन आगामी टाइम में आपके बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉमिसिंग हो सकती है, एक गेम चेंजर हो सकती है, हेल्प कर सकती है कि आपका करियर बन सकता है, कितना सक्सेसफुल बन सकता है, या ये भी कि आपको परसू करना भी चाहिए स्पोर्ट्स अगर आपकी वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो, नहीं हो रहे हैं तो विदाउट एनी डिले लेट अस मेक यू मीट डॉक्टर रवि राव। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राव। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बड़ा ये विषय है डॉक्टर राव, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं बेसिक से शुरुआत करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर राव, इसकी शुरुआत कितनी पुरानी है? हमारे शास्त्र, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं इसके बारे में? एस्ट्रोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। एस्ट्रोलॉजी को हिंदुस्तान में ज्योतिषी बोलते हैं। जी। ज्योतिषी मीन्स लाइट। दिस एस्ट्रोलॉजी इज पार्ट ऑफ वेदांगास। We have 4 Vedas and 6 Vedangas. In 6 Vedangas, astrology is one of the Vedangas, which is equivalent to eyes. So through eyes, you can see everything. Right. So this is as old as Vedic time of India or Hinduism, we can say that. But these subjects are meant for mankind. It's never meant for any one particular family or one particular culture. King used to host them to protect kingdom, to entertain his foreign guests, Right. to take guidance in the interest of the people, for the common good of the society. He used to use the subjects and in quote astrologers, patronize them and use the knowledge for the common good. That is how this has been survived for many centuries. Invasions happened, many people burned this knowledge. We lost a lot of scriptures. Not enough research man hours have been put into this. Still the subject is thrived and survived through centuries. Today we are in a digital age. Right. And transformation, technology, media is still there. So I would say in early 90s, the Renaissance happened and this subject again surfaced. And it has been, due respect has been given by the media and the society, both. Without patronage, this subject would not come into the use. At the same time, when it becomes too hyped, there are some wrong practices to come. Correct. Like every profession has wrong practices. Correct. So, गलत दुकानें खुलते हैं, गलत पॉपुलैरिटी की जाएगी, गलत एक्सप्लॉयटेशन होता है सबका. All these things happen. Nevertheless, but subject is still dependable
सब्जेक्ट भरोसा लायक है, जिसको जिस तरफ से इसको यूज़ करना है वो मार्गदर्शन लेके अपना जीवन को मार्गदर्शन की सूत्र के अनुसार वो अपने जीवन को एकदम सर्वोत्तम बना सकता है। ये मेरी दावा है और 30 साल की एक्सपीरियंस है इसके पीछे। So non-believer coming into belief, understanding the subject, getting into practice, becoming successful, travel 50 and odd countries, अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हुआ है, मेरे पीछे से हुआ है। मैंने कभी प्लान नहीं किया कि इस साल ये टारगेट है, इस साल ये कभी नहीं किया था। जैसे जैसे ज़रूरत है लोगों को वैसे वैसे मैंने शिद्दत से कूदा उस प्रॉब्लम को। इस दोनों सब्जेक्ट से, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से पढ़ के देखता था, रिसर्च करता था क्या हो सकता था। सो जितना नॉलेज मैंने पाया उसको इम्प्लीमेंट किया, अनुसंधान करके उसको जोड़ के रिजल्ट लाने की कोशिश की। भगवान की कृपा रिजल्ट हमेशा अच्छा आई। सो मेरा विश्वास और आगे निकला और वही विश्वास अभी लोगों को दिखता है और वही प्रेरणा से मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ। और इस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में मेरी रुचि रही थी 1995 से जी। कुछ एक इंसिडेंट मुझे मूव किया था इस तरफ। सो उसका 15 साल का रिसर्च के बाद ये किताब आया है बाहर। अभी तक अनुभव ऐसा है कि जो भी पढ़े हैं उन सबको तो अच्छा लगा एंड लाभदायक रहा अभी तक। इस इंटरव्यू से पहले मैंने भी ये किताब पढ़ी और बहुत सारे ऐसे आपने विद एविडेंसेस आपने अलग अलग चैप्टर में मैच वाइज आपने चाहे आईपीएल हो चाहे फिर वो ओडीआई हो, आपने बहुत अच्छे से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया और एक एक मैच का डिस्क्रिप्शन किया जो आपके लिए आई एम श्योर एक केस स्टडी भी रही होगी। हालांकि डॉक्टर राव, मेरे मन में इस वक्त सवाल कई हैं कि अगर आप किसी स्टूडेंट को, जैसा आपने कहा कि अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो आप उनके मदर फादर को काउंसिल करके कहते हैं कि स्पोर्ट्स में रुचि है, तो क्या आप जब ये देखते हैं तो आप उस बच्चे का हॉरोस्कोप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में उसके पास एक एज है परफॉर्म करने की, तब आप सजेस्ट करते हैं, या कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है? पहले क्या होता था कि लोग पढ़ाई भी करते थे और स्पोर्ट्स भी देखते थे। लाइक इंडियन क्रिकेट में अनिल कुंबले, कृष्णमाचार्य श्रीकांत, दे हैड वेरी एक्सलेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी। सो उनका हॉबी they become turned into sports and academically they were brilliant as well as from the point of game. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो अच्छा नहीं पढ़ता है वो स्पोर्ट्स में एक्सेल होगा। Take the case of Muhammad Ali and Wayne Rooney. They both are very rough boys. Somebody took them, noticed their temperament, then they trained him to the best boxers, best footballer of the world today. सो मेरा कहना है कि प्रकृति में हर आदमी के अंदर कोई खूबी होगी। पेरेंट नहीं तो टीचर नहीं तो कोच उनको पहचानेगा, उनको पकड़ के उसको मार्गदर्शन करेगा। बच्चे अपना कुछ नहीं बन पाता अनलेस लाखों में एक होगा, एकलव्य ऐसा कोई टैलेंटेड हो, गुरु की कृपा हो। बाकी सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशन उसके अंदर है ही। मगर कुंडली में या हॉरोस्कोप में कुछ कुछ क्राइटेरियाज पे जब टिक मार्क हो जाता है तब आप उसको रेकमेंड करते हैं। एब्सोल्युटली जी। अगर मैं किसी आदमी को स्पोर्ट्स में तब एंकरेज करूंगा जब हॉरोस्कोप में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन हो या प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी जगह पे हो, वो क्वालिटी स्पोर्ट्स में ही ज्यादा आ सकता है बाहर। बिल्कुल। उसी में से वो आदमी पर्सनालिटी बनेगा। द होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड इट। ग्लैमर बोलो आप, उसका पॉपुलैरिटी बोलो, उसकी हैबिट्स बोलो, देन इट बिकम्स ए पॉलिश्ड मैन। प्राइमरली मे नॉट बी द पॉलिश्ड मैन, बाद में वो बनेगा, जेंटलमैन बन जाएगा। वो समय उसको सिखा देगा, कंपल्शन हो जाएगा उसको। वेरी नाइस। सिमिलरली प्लैनेटरी पोजीशन, सपोज ए पर्सन, वी ऑल थिंक दैट एनी गेम यू टेक इट, लेट अस से क्रिकेट अब बोलते हैं। क्रिकेट पीपल को लगता है कि क्रिकेट इज गेम ऑफ फिटनेस और गेम ऑफ बैटिंग बॉलिंग हार्ड हिटिंग, जोर से मारना, जोर से बॉल फेंकना। एक्चुअली क्रिकेट इज ए मोर गेम ऑफ अ माइंड। यू शुड हैव स्टील नर्व्स ऑफ स्टील टू होल्ड द प्रेशर, टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेटेजाइज, एनालाइज, विथहोल्ड दोज थिंग्स एंड कंट्रोल एवरीथिंग। आजकल देखिए, इवन द प्रेजेंट एंड आई सी द मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग आउट ऑन स्लो बॉल्स. The slow ball has become an in thing. And once upon a time they thought spin bowling will exit and it's no more value. Pacers used to start from 135, now 150 plus हो चुका है, फिर भी coaches are not happy. And वो wicket लेता है, slow ball से लेता है.
सो वो बॉलर्स की विधि देखो तो स्पिन बॉलिंग, पेस बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्लो बॉलिंग, एक मूव चल रहा है वर्ल्ड गेम ऑफ क्रिकेट में, स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्ट मैच टू 50 ओवर मैच टू 20 ओवर मैच फॉर्मेट्स में. So there is a huge database, there is a huge coach versus analyst combination going on behind. How to trick a batsman, how to get him out as early as possible. For every combination is getting involved. For me, the exciting is जो ट्रेडिशनल क्रिकेटर्स जो हैं, ट्रेडिशनल क्रिकेट भूल के दूसरी तरफ रीइन्वेंट कर रहे हैं गेम को. बट फॉर मी एस्ट्रोलॉजी इज अ सिंपल सब्जेक्ट. When it comes to sports astrology, I only take care of planetary positions, where they are playing the game, longitude, latitude, toss time, when the coin spins in the air, whose luck is 1% higher than the opponent, I take into consideration. Then what are the jersey numbers? श्रेय किसको मिलने वाला है उस पर्टिकुलर गेम में, गेम फॉर्मेट में. गेम फॉर्मेट इसलिए मैं बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए टाइम बाउंड सब्जेक्ट. इट्स ए टाइम, गेम ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम. एस्ट्रोलॉजी को मैं साइंस ऑफ टाइम बोलता हूँ. सो एनी गेम और एनी कॉन्टेस्ट, इवन बर्थ ऑल्सो हैज ए बर्थ एंड डेथ. इन बिटवीन जो गेम है उसी को कुंडली बोलते हैं. सिमिलरली गेम, टॉस हो गया तो गेम चालू हो गई फर्स्ट बॉल से. फुटबॉल में किक ऑफ हो गया, गेम चालू हो गई. चेस में फर्स्ट मूव हो गया, एक्स नंबर ऑफ टाइम इधर ड्रॉ हो गया, हार जाएगा, जीत जाएगा. तीनों आउटपुट्स आर देयर इनसाइड. सो उस टाइम फ्रेम को लॉक करके प्लैनेट की मोमेंटरी स्पीड, लग्ना की मोमेंटरी स्पीड, एस्पेक्ट्स देख के ऑलमोस्ट फोरकास्ट कर सकते हैं. उस फोरकास्ट से लाभ इतना ही है, अगर वो नॉलेज इन लोगों के पास होता है, वो अपने आप को मेंटली तैयार कर सकते हैं. इसलिए मैं शुरुआत किया कि दिस गेम इज ऑल अबाउट माइंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड. टैक्टिक्स मे बी ओनली 20%, फिटनेस इज 40%. बाकी सब डिसिप्लिन, बाकी सब मेंटल प्रिपरेशन इज ऑल हैपन ऑफ द ग्राउंड. ऑन द ग्राउंड कितने समय आदमी टिकता है? तो आप ये कह रहे हैं 40% एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करती है किसी भी गेम का? नो, द थिंग्स व्हिच आर नॉट अंडर हिज कंट्रोल. ओके. भले उसकी टेम्परमेंट बोलो, उसकी हाव भाव बोलो, वो सब प्लैनेट तो डिसाइड कर रहा है. Is he rigid? Is he stubborn? Is he going to take the physical? This thing is all planet which decides at the back. People who are haunted with injuries, they're best players. We want to watch them more, but it's always with some injury or the bad luck is coming. Probably one such person would require an astrological intervention where he can offset those balances. Then probably he can bring best out of him. Some people are indisciplined. The people who, the moment they get the popularity, they try to derail themselves and then go for nothing. Some people wait so much of long time, they have to wait on the benches that they won't get a chance. सो ट्रू. हमारी इंडियन टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका करियर ही बेंच पे बैठ करके प्लेइंग 11 में कभी आ ही नहीं पाए वो. Some people are not good players, but they are fantastic at the backside. Coaches, assistant coaches, game analysts, best trainers. They could not bat on the game, but they always bring a best team on the team because training अच्छे देते. Suppose one player is there, he looks at the player and he says, "This is your weakness." So based on the opposite team's bowlers, he will give them practice. So that day, their muscle memory is only to face a particular bowler or a particular ball. So that it's like just like preparing the last minute for examination. And match is over, forget everything again, go to nets, practice next bowling, and go to next match. So not only this game become very instantaneously and so much demanding these days. So much pressure on them. So it is interesting for me as an astrologer, not only about talking, training, coaching, understanding from various angles, except the game. Rest all masala is there in this book, I would say. And I have shared maybe 25-30 matches I discussed in the book. Correct. Of all the formats. World Cup is coming up, so I've discussed how to see a World Cup chart. And I discussed about 50-over match format. I discussed about 20-over format. And the select matches I have analyzed in the books so that
आदमी को इस हैंड हेल्ड जर्नी है। मैंने जैसे जर्नी 1000+ मैचेस का मैंने विटनेस किया, रिसर्च किया, पेपर में लिखा, सब कुछ किया, प्रेडिक्ट किया, हार जीत के एडजस्टमेंट का कुछ की, बट मुझे भी सिखाना हो, किसी को साइंटिफिकली प्रस्तुत करना हो, तो मेरे जैसा माइंडसेट किसी के पास है, रुचि इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द करियर। आजकल के एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई जॉब नहीं होता है, कोई कंपनी या सरकार नौकरी नहीं निकालता है, बट अगर गुड एस्ट्रोलॉजर हो तो लोग उसको कंसल्टेशन के लिए अप्रोच करते हैं, जरूर अप्रोच करते हैं, उसके मार्गदर्शन लेते हैं और म्यूचुअल एक्सचेंज रेस्पेक्ट होता है उन दोनों के बीच में। उस वक्त अगर एस्ट्रोलॉजर सही एस्ट्रोलॉजर, उसके बाद नॉलेज है, अगर वो लोगों को गाइड कर सकता है, ही विल बी टेकन केयर बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी ही राजा है, आजकल राजा किंगडम नहीं है, बट सोसाइटी राजा है। जिसको चाहिए उसको ये महाराज मिल जाएगा, वो महाराज को दे टेक केयर ऑफ वेरी वेल। सो वैसे ही आजकल ये चल रहा है। मुझे लगता है इस सब्जेक्ट की, ये ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग वे जाने वाला है। मे बी बिफोर वी हिट द ओलंपिक big medal tally, I would see many astrologers influence in the society in India, and they guide many parents how to choose their career or how to plan a kid who is a sports wizard for the country. आपने बातों बातों में एक बड़ा प्रिडिक्शन भी कर दिया ओलंपिक्स को लेकर के। तैयारी अगर अभी से अगर हम डायरेक्शन देने लग जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी कंट्री के फेवर में हो सकता है। ये आपने प्रिडिक्शन किया है डॉक्टर राव इस पॉडकास्ट में। डॉक्टर राव, प्रिडिक्शन को लेकर, एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर के तो काफ़ी कुछ आपके ये किताब कहती है, काफ़ी चार्ट्स ऐसे दिए हैं आपने, काफ़ी मैचेस प्रिडिक्ट किए हैं इसमें, और तरीका भी बताया है कि किस तरह से एक मैच को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा क्या अलग है इस किताब में विच ऑफर्स वेरियस नुआंसेस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी फॉर द पीपल, जो बच्चे हैं, फॉर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हु थिंक और हु बिलीव दैट देयर daughters or son can make it big in the area of sports? लिखा तो क्रिकेट को सोच के, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक सिस्टम ढूंढ के लेना था। सो जो मैं प्रैक्टिसेस कर रहे थे लोगों को, मुझे सोचा कि प्रैक्टिस विल डाई इफ आई डोंट राइट इनटू बुक। करेक्ट। सो आई ब्रॉट इनटू द बुक को कंप्लीट किया, सब कुछ हो गया। नाउ हु विल बी यूजिंग दिस बुक? ये स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी बुक किसको लाभदायक है? कौन पढ़ेगा? इससे फायदा किसको होने वाला है? इससे क्या आउटपुट मिलेगा? ये बड़ा चर्चांजनी विषय आज, टुडे सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एवरीवेयर। मैं तो अपने आपके ऊपर टेस्टिंग किया। आई एडवाइज्ड फ्यू फ्रेंचाइजीज, आई एडवाइज्ड फ्यू प्लेयर्स, फ्यू कोचेस, आई शेप्ड फ्यू इंडिविजुअल्स इनटू ट्रांसफॉर्म इनटू सुपरस्टार स्पोर्ट्स पीपल। सो मुझे लगता है कि ये मेथड में दम है और ये रेडी टू गो है। बट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट? कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट इज केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योतिष हो, एक नॉलेज प्योर होता है। उस नॉलेज को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष जैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा ये 3 प्रकार की लाभ दे सकता है। One for the players themselves. Right. प्लेयर के बारे में प्लेयर खुद नहीं पढ़ेगा, प्लेयर की शुभचिंतक है, इधर उनके पेरेंट्स हैं, उनका कोच है, या उनका भाई है, या कोई मेंटर है, वो पढ़ेगा। इस आदमी को मैं बैट्समैन की तरफ देखना चाहता हूँ, इस आदमी को मैं बॉलर की तरफ देखना चाहता हूँ, इस आदमी को मैं ऑलराउंडर की तरफ देखना चाहता हूँ। वो एक कॉम्बिनेशन समझेगा, उसकी फिजिकल ट्रेड्स, उसकी मेंटल ट्रेड्स, उसकी पूरा एनालिसिस करके देखेगा, इसको मैं उस पर ट्रेन करूंगा, देन उसको कुछ इंसाइट मिल सकते हैं। दूसरा है एक फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी क्या है? फ्रेंचाइजी का धंधा स्पोर्ट्स है, बट प्लेयर से कोई लेन देना नहीं। उनका ब्रांडिंग, मीडिया, नंबर्स, ऑल दैट। सो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से ब्रांड को अप रखना है, फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, बेंच को हैप्पी रखना है, और इन्वेस्टर को डिविडेंड्स देना है और शेयर्स बढ़ाना है। राइट? फॉर देम, what is the right composition of a bench? People come, people go. Games happen, games disappear. Win lose होते रहते हैं,
but how long they can engage, a good ratio of followers versus participant versus sports versus management versus coaches. So from the investment point of view, अगर उनको एक राइट बेंच रखना है, उसके लिए उनके लिए यंग प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. They have to work backwards. At the same time, they have to mix a leading successful people versus who are very fast learners. उसके ऊपर मेंटर्स बिठाएं, उनको सारे फैसिलिटीज कंपोज करें, देन उस फ्रेंचाइज को वैल्यू दें. वहां पे ये मेथड बहुत काम आ सकता है. सो मैंने इंडिविजुअल लेवल में बात किया, इन्वेस्टर्स के लिए बात किया. अभी कोच के लिए क्या हो सकता है? कोच के बाहर सब बाहर आ चुके हैं. कोच विल टॉक अबाउट who are the contenders, how many matches, what is the position, where are they in the table, how to go, where to go. He has got only X number of games to play, X number of points to score, X number of squad at his disposal, plus minus injuries at his back. That's all. क्रिकेट को मैं ऐसे सोचता हूँ, अभी इस बुक का आउटकम क्या है? अगर कोई मेरे बुक 2-3 बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर रहा है, मैं उनको बोलता हूँ गुरु कैसे चल रहा है तुम्हारा गेम? गेम इन द सेंस क्रिकेट गेम नहीं, इसकी प्रिडिक्टिव गेम, गेम आफ्टर गेम कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है. उनके पास 3 कैटेगरीज है क्रिकेट में: बैटिंग लॉट, बॉलिंग लॉट, ऑलराउंडर्स लॉट. देयर आर सर्टेन जर्सी नंबर्स हु आर बेस्ट ऑलराउंडर्स. देयर आर सर्टेन जर्सी नंबर्स हु कैन ओनली बैट. देयर आर सर्टेन जर्सी नंबर्स व्हिच आर कैप्टन मटेरियल्स. देयर आर सर्टेन जर्सी नंबर्स व्हिच आर गुड फॉर all-rounder, basically overall perform. They chip in very fast here and there. And there are certain numbers which are bad luck for captains or bad luck for certain positions. And we see them when they come to the bowling match, जीता हुआ मैच हार जाती है. कोचेस को, प्लेयर्स को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फॉर देम विन एंड लूज. हमको लगता है कि अभी हार गया. नाउ जीते हुए मैच हाथ से चला गया. So those things can be prevented, provided they get little equipped with their limited knowledge. And let me tell you one thing very clearly. Astrology is still today is in a soapbox of to believe or not to believe. Is it a science or an art? But every player, every coach of every game in the universe are superstitious. Is superstition a religion? Is a science? It's not a science. No. It has no confined or defined definition of a superstition. इस सुपरस्टिशन की साइंटिफिक रूप दे सकते हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है. लॉजिकल कंक्लूजन में एस्ट्रोलॉजी में आकर रुकेंगे. वो सुपरस्टिशन कैसे हुआ? उसका कोई कल्ला की कर्चीफ पॉकेट में रखने का, कोई नंबर का कॉइन या कोई रुपये पॉकेट में रखने का. फाइनली वो न्यूमरोलॉजी तो आ गया अंदर पॉकेट के अंदर, प्लैनेट तो आके बैठा है. उसको राइट लेग पहले डालने का, लेफ्ट लेग पहले डालने का, फटी हुई ग्लव्स पहनने का, ये सब कहाँ से है? कोई क्रिकेट एकेडमी, कोई पेरेंट, कोई कोच नहीं सिखाता ये चीज. ही इनहेरिट्स as he plays number of games, he observes number of things. There are some people who will not wear fresh clothes on the match. I was about to say that. वो पुराने फटे जूते भी पहने हुए मैंने प्लेयर्स को देखा है. So what is this then? That is superstition. Superstition has no definition. कुछ भी बोले at a level people will say what is superstition? Just undefined thing है. Explain नहीं कर सकते, but it exists. So ये भी ऐसा ही हो गया. But मैं अगर एक स्टेप आगे जाऊं, डिपेंडेंसी की बात करता हूं. If you give a fair chance to the subject, by the coach, by the management, by the player, all three, if they can see it, okay, we will hear you out once, or we will understand. प्लेयर स्कैनिंग करते हैं, जैसे बॉडी स्कैन करते हैं फिजिकल फिटनेस की, ऐसे इसका भी स्कैन करके उसका सिग्नेचर बदलना है, जर्सी नंबर बदलना है, नाम बदलना है, जो करना है कर लीजिए. डेफिनेटली देयर प्रोग्रेस इन द गेम विल गो फ्यू स्टेप्स अहेड ऑफ इट. अगर नहीं हुआ वैसे वो हाथ वापस आ सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, बट बिगड़ेगा नहीं. ये मेरी एश्योरेंस है. या यू कांट ब्लेम द कोच एंड यू कांट ब्लेम एन एस्ट्रोलॉजर सेइंग दैट मैं number one. There are many players in the recent past. They change their jersey numbers by their marriage date or birth date of a child or some other girlfriend date. They've kept on various combinations and combinations, but nothing seemed to be working. So I would say, as a player, your inner core mindset works. उसके साथ अगर number alignment हो, आपकी role is very defined. I want to be an all-rounder. You will have fair chance. Nothing will go wrong. Even if you give your best, somebody will spot you from outside, either management or the coach.
then you will be in the bench and you can extend your career from normal to extra normal. That's what sports astrology's contribution going to be in the near future. तो डॉक्टर राव, आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास किसी प्लेयर की प्रोफाइल आई, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, किसी प्लेयर की प्रोफाइल आई, आपने उसके क्राइटेरियाज पढ़े हो, ये सोचने के लिए आई कि इस प्लेयर का क्या प्रिडिक्शन है इस मैच में या इस सीरीज में या इस टूर्नामेंट में या इस सीजन में कैसा परफॉर्म करेगा ये पर्टिकुलर प्लेयर, आपको कभी देगा कि अच्छा ये क्राइटेरिया ये तो इस टीम में होना ही नहीं चाहिए था, या ये क्रिकेट में या फलाने किसी स्पोर्ट में आया ही क्यों, इसका तो जो करियर है वो तो किसी और चीज़ में। मैडम क्या होता है कि ये स्पोर्ट्स पीपल है ना, बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं। माई हैबिट इज टू सी हॉरोस्कोप हैंड, उसका सिग्नेचर, उसका सामुद्रिक बोलते हैं, हाथ वगैरह देखते हैं। देखने के बाद आई कम टू ए कंक्लूजन, दिस मैन्स मिस्टेक इज दिस, strength is this. I come to conclusion maybe less than 30 seconds. What are you saying, Yes, Dr. Rao? 30 seconds? 30 seconds I get the answer. But to convince to him across, to make him understand is the year-long process. Convince karunga, he will believe. But that belief to transform into action and to see visibly on the ground is a year-long transition. For instance, one tall boy, safety boy, I told him, you're not fit for pace bowling. You're good for spin. You try this. He didn't like the idea because he was wanting to open the new ball. Fresh ball comes running, hits the deck hard, and very But मुझे लगता था कि is strategically is an all-rounder. He can bat and he can bowl. So I gave him the idea of spin bowling. He didn't like it. Then after a few years, maybe coach must have told him or something must have happened, injury or something must have happened. And eventually he became a good player. Now he enjoys it. Because spin is both bowling is a game tactic. Correct. How to tap the batsman is what a bowler has to understand. But spin bowling is much more mind game than a pace bowling. I'm not saying because I'm an enthusiast of cricket or a cricket lover. But as a coach, as a player, he discovers himself or he rediscovers himself and what he is good at it. And then he delivers to the team, and thereby he becomes the hero of the tournament. This I'm seeing it from a part-time avocation of sports because I'm not fully into this. But I can tell you the day will come, players and the coaches will read the material, they go through the content, and they go through workshops and webinars to understand how to nurture players from this angle too. And this will become the one more feather in their cap, ultimately to take the crown home and enjoy it. And of course, I don't want astrology to be in the forefront for everything, but astrology is a divine and a secret subject. It should be used secretly and discreetly so that a true benefit can be passed on to the player, team, the franchisee, and the management. There is no doubt about it. Very well said, Dr. Rao. कि मतलब it is a divine, secretively, like this is something which should be like अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, ये अंधविश्वास है ही नहीं। और डर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और आपको बिलीव करना पड़ेगा? मेरे को नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक आईना है। एस्ट्रोलॉजर को बोलता है प्लेयर को एक आईना में सामने है, वो उसको प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताएगा। जो स्ट्रेंथ है वो है ही, जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो काम करेगा, ओवरकम करेगा, वो हो जाएगा। दैट्स हाउ इट इज। अगर ये समझ में आ गया ना, ये साइंस एस्ट्रोलॉजी का, साइंस ऑफ टाइम, तो ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं सिस्टम में जो फ्लॉड हैं। जैसे बेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको बढ़ावा तो कहीं नहीं देगा एस्ट्रोलॉजी। अगर हम प्रिडिक्ट कर लेंगे तो, क्योंकि वो आपकी बुक में इतनी रिफाइंड वो चीज़ें हैं या वो ट्रिक्स हैं या वो सब्जेक्ट को समझने का एक तरीका है जो कि ले मैन के लिए भी बहुत इजी है, डॉक्टर राव। तो उसकी एक लाइन खींचना कि वो लाइन उधर क्रॉस ना हो, और ये सब्जेक्ट एक जो कि हम बात भी कर रहे थे, एक सोसाइटी के लिए एक मैसिव पॉजिटिव ग्रोथ तक ही रहे, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। यस, बेटिंग की बात बहुत बार आती है।
लोग ऐसे सोचते भी हैं। और मेरे नॉलेज में बेटिंग का परिभाषा है अहंकार। आदमी को जब अहंकार चढ़ जाता है, वो पैसे फेंक के अपने दावे को प्रूव करना चाहता है, वही ट्रैप में गिरता है, हारता है, फिर भी उस अहंकार को दोहराता रहता है। गेम की नॉलेज जीरो है, गेम के बारे में कुछ पता नहीं है, वो हर तरीके से बैटिंग करता रहता है, ना बैट पकड़ना आता है ना बॉल फेंकना आता है, वो आदमी बैटिंग करता है। सो ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसे लोग जिसको आता नहीं है कुछ भी, वो लोग पैसे कैसे भी गंवाने वाले हैं। गेम का सट्टा नहीं तो कुछ और सट्टा में गेम जाएंगे ही जाएंगे। सो माई बुक इज नॉट मेंट फॉर पीपल हु वांट टू बेट। और ये शायद काम भी नहीं करेगा अगर जब भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सेल्फिश मोटिव है, पैसे कमाने के लिए मैं क्रिकेट खेलूंगा, पैसे कमाऊंगा करके अगर प्लेयर बैट पे उतरेगा, वो पैसे कभी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसका फोकस गेम पे रहेगा ही नहीं। सो वो घिस के सुबह शाम तक घिस के रगड़ के, जैसे कोच की वो बैग रगड़ के चली जाती है, ऐसे वो चला जाता है। अगर गेम की तरकीब जानता है और गेम को एंजॉय करने के लिए मैदान में उतरता है, अगर वो एंजॉय करता है अपने आप को भूल के, जैसे कोई अभिनेत्री डांस करती है तो ऐसे अपने भूल जाती है, वो कला प्रदर्शित होती है, वैसा आदमी को भूल के अगर मैदान में उतर के बैटिंग करे, बॉलिंग करे, दुनिया उसको एंजॉय करती है, तब जाके वो कोई कपिल देव या धोनी बन सकता है। अपने आप को भूलना जरूरी है इसके अंदर, उस लेवल की खेल में। बैटिंग में ऐसे कोई साइंटिफिक कुछ है ही नहीं। सो ऐसे ही फेंकते तो उसको नहीं मिलता, वो वर्क नहीं करेगा। मैंने जब मेथोडोलॉजी लिखता था, कई लोगों जो सीरियसली बैटिंग करते थे उनके साथ बैठ के काम करता था। बैटिंग में साथ नहीं देता, मैं मेथोडोलॉजी को टेस्ट करने के लिए उनके ऊपर सवार करता था। मुझे उसमें कोई लाभ का अपेक्षा नहीं थी, मुझे अपने मेथड को लगाने के लिए कोई 2 घोड़ा चाहिए था, मैं उनके ऊपर चढ़ता था। बट आई गाइडेड टू क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ सक्सेस आई यूज्ड टू सी। उन्हीं लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, भाई गुरु तुम वैसे तो इतना अच्छा कर रहे हो, तुम व्हाई डोंट राइट ए बुक। तब जाके मुझे इस मेथड को डॉक्यूमेंट करने की इच्छा आई थी, वहां से ये बुक आविर्भूत हुआ है। एंड जब खत्म नहीं हो रही थी, मैंने सोचा कि अभी खत्म नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा कोई कमिटमेंट देना है ताकि खत्म हो। तब मैंने बोला कि अभी किसी को बैटिंग के लिए मदद करूंगा ही नहीं, ताकि किताब कंप्लीट हो और उसको मैं समर्पण करूं। उसके बाद से भी कंप्लीट हो गया, अभी मैं उसके बाद किसी से मिला भी नहीं। सो इट इज ओनली ए गाइडेंस। नाउ अगर कोई प्लेयर पूछे, कोई कोच पूछे, कोई फ्रेंचाइजी पूछे, मैं उनको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, व्हाट फैक्टर्स यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोस यू कम अक्रॉस इन रियल टाइम सिचुएशन, हाउ दिस सब्जेक्ट कैन हेल्प यू फॉर योरसेल्फ। दे डोंट हैव टू बी एस्ट्रोलॉजर टू अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपकी ये किताब है। मैंने तभी आपको बोला कि you see game as a game. जी, that's it. One more game is going on which is planetary game. उसके हिसाब, जैसे अपने वेदर के हिसाब से कपड़े पहनते हो, जैसे आप समझते हैं कि वो टाइम में बैट्समैन है, ये टीम बॉलर है, फिर भी आपके हाथ में कई चीजें नहीं है। ग्राउंड के ऊपर ड्यू है, यू हैव नो कंट्रोल। टॉस आपको अगर चेजिंग में दिया तो बॉल हेवी हो जाएगी, स्किड हो जाएगा, यू हैव नो कंट्रोल। सो दैट इज अगेन द नेचर। सो सम फैक्टर्स आर विद द टीम। ऐसा भी नहीं है कि डायनेमिक सिस्टम है, एवरीबडी कैन चेंज देयर जर्सी नंबर्स and as and they want, as and then the role plays. They can't change the batting order, 1 or 2 players will change. And recent edition में कोई impact player करके आया है, so they can change 1 or 2 players in the middle of the game. So these dynamics are keep happening dynamically, perennially it will happen. And these are needed to make the excitement on. Right. So मुझे ऐसा लगता है कि like Western countries have fast games, the more to make it more excitement. There are many more tricks and formulas through my book one can adapt. I'm not saying all will, I only tell it's keeping for me. If you read, if you understand, if you engage any astrologer who understands these dynamics, it can be a fantastic course for people who wants to learn. It can be a skill which can be nurtured and an appointment can be made or a job can be acquired, or it can be a concept which every team or the franchise will go through and take knowledge for their own benefit and keep it in their own library. That is very near, I would say. It's very, we are nearing to that point. फिलहाल ये बातें तो जारी रहेंगी, इन पर
और चीज़ें हम समझेंगे, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था, अम्ब्रेला है, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि टेक अवेज रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ये बातें जारी रहेंगी। एक एपिसोड या 2 एपिसोड में बातें ख़त्म भी नहीं होती, एक जर्नी होती है, तय करेंगे, आगे बातें होती रहेंगी। कई एपिसोड्स हैं आने वाले टाइम में जो कि आपको गाइड करेंगे, तो स्टे ग्लूड, स्टे ट्यून्ड। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, और अगले एपिसोड का वेट करिएगा।